आज की क्लास में हम यूनिट 1 फंक्शनल इंग्लिश में एडवर्ब टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब जो होती है वो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के अलावा प्रीपोजिशन, कंजक्शन, नाउन और प्रोनाउन इन सभी की विशेषता को बताती है। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, नाउन, प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडवर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, ही वॉक स्लोली। यहाँ पर जो वॉक है ये तो वर्ब है और इस वर्ब की जो विशेषता है वो स्लो है, मतलब जो वॉक कर रहा है वो स्लो कर रहा है, इसीलिए इस सेंटेंस में जो स्लोली है वो एडवर्ब है। दूसरे सेंटेंस में देखिए, यू रन फास्ट, तुम तेज दौड़ते हो। तो यहाँ पर देखिए रन जो है वो वर्ब है और इस वर्ब की क्या विशेषता है, वो फास्ट है, यानी कि जो दौड़ रहा है वो फास्ट दौड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर फास्ट जो है वो एडवर्ब है। तीसरे सेंटेंस में ही इज वेरी गुड। इस सेंटेंस में देखिए ही इज मतलब वो जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, वेरी गुड है, तो गुड तो है ही वो, लेकिन गुड से भी अच्छा है, वेरी गुड है, मतलब गुड की भी एक विशेषता है जो वेरी है, इसीलिए यहाँ पर जो वेरी वर्ड यूज किया गया है वो एडवर्ब की तरह यूज किया गया है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब डिफरेंट टाइप की होती है। इस क्लास में हम इन सभी एडवर्ब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, इंटरोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। इन सभी एडवर्ब को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एडवर्ब ऑफ टाइम की। एडवर्ब ऑफ टाइम का जो यूज किया जाता है वो टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब टाइम के बारे में बताने के लिए यूज किया जाता है। इस एडवर्ब में डिफरेंट वर्ड्स को एडवर्ब की तरह यूज किया जाता है, जैसे टुडे, टुमारो, येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, एट प्रेजेंट एक्सेट्रा। ये सारे जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स का यूज जो किया जाता है वो टाइम को शो करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, ही सा मी येस्टरडे। इस सेंटेंस में जो येस्टरडे है, ये जो येस्टरडे है ये एडवर्ब की तरह यूज किया गया है। सेकंड सेंटेंस, शी कम्स हियर डेली, मतलब वो यहाँ डेली आती है। इस सेंटेंस में डेली जो वर्ड है, इस वर्ड का यूज जो किया गया है वो एडवर्ब की तरह यूज किया गया है, क्योंकि ये टाइम को बता रहा है। उसके अलावा विकास विल सून रिटर्न, मतलब विकास जल्दी वापस आएगा। अब यहाँ पर जल्दी एक समय के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड है, जिसके लिए सून का यूज किया गया है, इसलिए सून यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस का जो यूज किया जाता है वो किसी प्लेस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। इस टाइप के वर्ड में डिफरेंट टाइप के वर्ड्स का यूज किया जाता है, जैसे हियर, देयर, अप, विद इन, आउट, अवे, डाउन, एवरीवेयर, एनीवेयर, विदाउट, अबाउ, बिलो, नियर, बैकवर्ड, इनसाइड। ये सारे वर्ड जो यूज किए जाते हैं एडवर्ब की तरह यूज किए जाते हैं, जो प्लेस के बारे में बताते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ही वाज सिटिंग हियर, वह यहाँ बैठा था। तो इस वाले सेंटेंस में जो हियर है ये एक प्लेस के बारे में इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर हियर को हम एडवर्ब बोलेंगे। दूसरे सेंटेंस में, मिस्टर ठाकुर लिव्ड देयर, मतलब मिस्टर ठाकुर वहाँ रहते हैं। तो यहाँ पर देयर जो है, देयर भी प्लेस के लिए यूज किया गया है, वहाँ के लिए यूज किया गया है, इसलिए ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तीसरे सेंटेंस देखिए, शी लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। इस सेंटेंस में देखिए जो अप है वो देखने की विशेषता बता रहा है और किसी प्लेस की ओर इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर एक्सप्रेस द नंबर ऑफ एक्शंस और फ्रीक्वेंसी। इस एडवर्ब में उन वर्ड्स का यूज किया जाता है जो किसी एक्शन के संख्या को बताता है, मतलब कोई एक्शन कितनी बार परफॉर्म हो रहा है उसके बारे में बताता है। इस एडवर्ब के लिए डिफरेंट टाइप के वर्ड का यूज किया जाता है, जैसे वंस, ट्वाइस, अगेन, सेल्डम, अवेज, ऑलवेज, नियर, हार्डली, फ्रिक्वेंटली, फर्स्टली, सेकेंडली एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड जो यूज किए जाते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर की तरह यूज किए जाते हैं, जो नंबर्स को शो करते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, ही हैज नॉट सीन हियर वंस। यहाँ पर देखिए सीन तो किया है, लेकिन इसकी कितनी क्या विशेषता है, वंस, यानी एक बार ही देखा है, और ये वंस जो है नंबर को शो कर रहा है, मतलब एक बार को शो कर रहा है, इसलिए इस वर्ड का यूज यहाँ पे एडवर्ब की तरह किया गया है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, शी सेल्डम डांस। इस सेंटेंस में डांस की विशेषता क्या है, सेल्डम है, और ये भी नंबर और फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, इसीलिए ये भी यहाँ पर एडवर्ब है। तीसरे सेंटेंस में, द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, पोस्टमैन ने दोबारा बुलाया है, मतलब पोस्टमैन एक बार तो बुला चुका है, अब दोबारा बुला रहा है, तो यहाँ पर एक्शन को रिपीट किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो अगेन का यूज किया गया है वो एडवर्ब की तरह किया गया है।
क्योंकि वो दोबारा कॉल कर रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ये वे एडवर्ब होते हैं जो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की क्वांटिटी को शो करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स का यूज किया जाता है, जैसे टू, वेरी, क्वाइट, एनफ, रेदर, फेयरली, ऑल टुगेदर, ऑलमोस्ट, पार्टली, नियरली, फुली, सो, वेल, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर, ही वॉज टू केयरलेस। इस सेंटेंस में जो टू का यूज किया गया है वो एडवर्ब की तरह किया गया है। सेकंड सेंटेंस, ही इज रेदर बिजी। देखिए वो बिजी तो है, जो यहाँ पर वर्ब हो रही है बिजी वर्ब है यहाँ पर, लेकिन रेदर बिजी है, तो इसकी विशेषता को ये वर्ड बता रहा है, इसलिए यहाँ पर रेदर का जो यूज किया गया है वो एडवर्ब की तरह किया गया है। सी इज फुली प्रिपेयर्ड, देखिए वो प्रिपेयर्ड है लेकिन फुली प्रिपेयर्ड है, यहाँ पे भी प्रिपेयर्ड की क्वांटिटी शो हो रही है, इसलिए फुली का यूज यहाँ पे जो किया गया है वो एडवर्ब की तरह किया गया है। एडवर्ब ऑफ मैनर, इस एडवर्ब में उन वर्ड्स का यूज किया जाता है जो किसी एक्शन के मेथड को शो करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो किस तरह से परफॉर्म हो रहा है उसके मेथड को यहाँ पर शो किया जाता है। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स का यूज किया जाता है, जैसे फास्ट, हार्ड, स्लोली, लाउडली, साउंडली, केयरफुली, क्लियरली, फेथफुली, एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं वो किसी एडजेक्टिव या वर्ब के मैनर को बताते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए यहाँ पर, द हॉर्स रन फास्ट। यहाँ पर देखिए हॉर्स जो है वो रन कर रहा है, मतलब दौड़ रहा है, लेकिन कैसे दौड़ रहा है, वो फास्ट दौड़ रहा है। तो यहाँ पर फास्ट जो है वो दौड़ने का एक मैनर है, तरीका है। दौड़ने का एक तरीका तो ये हो गया कि स्लो स्लो दौड़ रहा है, और दूसरा तरीका हो गया कि वो फास्ट दौड़ रहा है। तो यहाँ पर फास्ट जो है वो एडवर्ब की तरह यूज किया गया है। सेकंड सेंटेंस में, ही वर्क्स हार्ड। यहाँ देखिए वह वर्क कर रहा है, लेकिन कैसे वर्क कर रहा है, किस मेथड से वर्क कर रहा है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। जैसे वो वर्क तो कर रहा है लेकिन हार्ड वर्क कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर हार्ड को जो यूज किया गया है एडवर्ब की तरह यूज किया गया है, जो वर्क के मैनर को शो कर रहा है या उसके मेथड को शो कर रहा है। अगले सेंटेंस में जो है, राम जो है टहल रहा है, लेकिन वो कैसे टहल रहा है, किस मेथड से टहल रहा है, वो स्लो स्लो टहल रहा है, मतलब धीरे धीरे टहल रहा है। इसलिए यहाँ पर स्लोली जो यूज किया गया है वो टहलने के मेथड को शो करने के लिए किया गया है, इसलिए यहाँ पे स्लोली एक एडवर्ब है जो टहलने की विशेषता को शो कर रहा है और मेथड को शो कर रहा है। एडवर्ब ऑफ रीजन, ये वो एडवर्ब होते हैं जो रीजन के जो भाव होते हैं उन्हें एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हैंड्स, देयरफॉर, कंसिक्वेंटली। इसके एग्जांपल देखिए यहाँ पर, सी वाज देयरफॉर फाइंड। यहाँ पर देयरफॉर का यूज जो किया गया है वो एडवर्ब की तरह किया गया है। ऐसे ही सेकंड वाले सेंटेंस में, आई देयरफॉर लेफ्ट स्कूल। इस सेंटेंस में भी देयरफॉर का जो यूज किया गया है वो एडवर्ब की तरह किया गया है। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, इस एडवर्ब में उन वर्ड्स का यूज किया जाता है जो एफर्मेशन मतलब पॉजिटिव और निगेटिव के भाव को एक्सप्रेस करते हैं। इस एडवर्ब में डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को यूज किया जाता है, जैसे नॉट, श्योरली, इंडीड, बाय नो मीन्स, नॉट एट ऑल, यस, नो, एक्सेट्रा। जैसे एग्जांपल देखिए, शी डिड नॉट कम आफ्टर ऑल। इस सेंटेंस में नोट का जो यूज किया गया है एडवर्ब की तरह किया गया है, क्योंकि ये निगेटिव भाव को शो कर रहा है। सेकंड सेंटेंस में, श्योरली ही इज राइट। इस सेंटेंस में जो श्योरली है वो पॉजिटिविटी को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर श्योरली एडवर्ब है। थर्ड सेंटेंस में, आई डू नॉट नाउ हियर। इस सेंटेंस में नोट का यूज जो किया गया है वो एडवर्ब की तरह यूज किया गया है। इंटरोगेटिव एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब में ऐसे वर्ड्स को यूज किया जाता है जिससे ये पता चलता हो कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे व्हाट, व्हेन, हाउ लॉन्ग, वेयर, हाउ मच, एक्सेट्रा। ऐसे जो वर्ड होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को यहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, व्हेन विल यू रिटर्न, तुम वापस कब आओगे। तो यहाँ पर व्हेन का जो यूज किया गया है वो क्वेश्चन पूछने के लिए किया गया है, इसलिए यहाँ पर जो व्हेन है वो इंटरोगेटिव एडवर्ब है। सेकंड सेंटेंस में, हाउ लॉन्ग विल सी स्टे देयर। यहाँ पर हाउ लॉन्ग का जो यूज किया गया है वो इंटरोगेटिव एडवर्ब की तरह किया गया है। रिलेटिव एडवर्ब, जब इंटरोगेटिव एडवर्ब का यूज दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है तो उसे रिलेटिव एडवर्ब बोलते हैं। यहाँ पर वही वर्ड यूज किए जाते हैं जो इंटरोगेटिव एडवर्ब में यूज किए जाते हैं, बस इन वर्ड्स का यूज जो किया जाता है वो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, दिस इज द प्लेस वेयर द किंग लिव्ड। यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस तो ये वाला है, दिस इज द प्लेस, और द किंग लिव्ड। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए इंटरोगेटिव एडवर्ब का यूज किया गया है जो क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर जो ये वर्ड है ये रिलेटिव एडवर्ब है। सेकंड सेंटेंस में, डू यू नो व्हेन ही विल कम। इस सेंटेंस में देखिए व्हेन का जो यूज किया गया है, इसका यूज भी दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया गया है, इसीलिए ये भी रिलेटिव एडवर्ब है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।